दिनों की बात है जब मैं यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। शाहिद अफरीदी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाज हैं कि वीरेंद्र सहवाग? दोनों ताबड़तोड़ हैं। बंधे बैल और छोटे सांड में यही फर्क है। पाकिस्तान टीम में आपको कोच का वर्ल्ड कप फाइनल था शायद 2003 में, पिछले दो जब इंडिया और स्क्लैन मुश्ताक थे। नहीं सर, इतने सीरियस क्यों हो गए? अपनी बातें करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना करो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, आपने इतने साल क्रिकेट खेला है। हाँ। जब आप बैटिंग करने जाते थे तो आपको किस बॉलर को देख के लगता था कि नहीं यार ये थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है? मैल्कम मार्शल, रिचर्ड हेडली, इमरान खान, कपिल देव, वसीम अकरम, बाकी गए बाढ़ में। पाजी, आज हम किसी ऐसे ही शख्स को बुलाने वाले हैं हाँ जो वर्ल्ड के फाइनेस्ट क्रिकेटर्स में से एक हैं, हाँ। बेहतरीन बॉलर हैं, हाँ। और बड़े ही बेहतरीन इंसान हैं। जितना अच्छा खेलते हैं उतना ही अच्छा बोलते हैं, और आपके बड़े खास दोस्त हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए मिस्टर वसीम अकरम का। जोरदार तालियां। तेरी दी, I love him too. I love him 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वसीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बड़े दिनों से बुलाना चाह रहे थे, लेकिन ना एक्चुअली प्रॉब्लम सिद्धू बाजी की थी। ये बोलते मैं वसीम को फेस नहीं करना चाहता। वो तो क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं। अब तो हमने रिटायर हुए 10 साल हो गए हम दोनों को। 15 साल 10 साल, अब तो दोस्ती बढ़ी है हम दोनों की, पहले भी थी। अच्छा, ये फील्ड की बात कर रहे थे? ये फील्ड की बात कर रहे थे। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड तो हमेशा दोस्ती थी हमारी। पाकिस्तान में जब हम आज से 20 साल पहले गए थे ना, 20 भी क्यों, ज्यादा ही थे, तो तब खौफ एक ही आदमी का होता था। तो ये ड्रेसिंग रूम में अंदर जाता था, तो जैसे ही अंदर जाता था ना, सारे गया 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 ओए गया गया, फिर वापस आके कान के पास से सीटी बजाती हुई गेंद जाती थी। और मेरे पास से जब निकली ना, मैंने वेल लेफ्ट किया, देखा वेरी वेल लेफ्ट। मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं गुरु। जब भी इस जमाने में क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, पहले सफे पे तेरा नाम जरूर आएगा। ये सिद्धू का दावा है अकरम तेरे लिए, न पहले तुझसा कोई आया था, न आने वाले समय में तुझसा कोई आएगा। अरे क्या बात है! ये तो आपकी जरा नवाजी है पाजी। चलो पाजी, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है तो शो की शुरुआत है जो वो आपकी दोस्ती के इम्तिहान से करते हैं। हाँ। एक बात बताइए पाजी, हाँ जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हाँ, कोई भी क्रिकेट मैच जब होता है, एक्चुअली उसमें प्लेयर्स जो हैं एक दूसरे को, कोई भी नहीं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग कहते हैं अरे गहरे नथु खरे, किसी से हार जाना पाकिस्तान से मत हारना गुरु। वही ना, जब और वही पाकिस्तान में होता है। अब बड़े लोग अंग्रेज वगैरह कहते हैं कि एशेज की सीरीज का प्रेशर है। हाँ। उन्हें क्या पता हो जब इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले तुम्हारी दादी तुम्हें कोस रही होती है, सवेरे मैच ना हारना। वो घर से निकलो, अमरूद बेचने वाला कह रहा होता है सर सुबह का मैच नहीं हारना, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ ही जाता है आप पे। और वही मजा है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का कि जो प्रेशर पूरी कौम, दोनों नेशंस जिस प्रेशर से गुजरती हैं, एंड ऑफ द डे गेम है। हाँ। मगर इसका मजा अलग है इस प्रेशर का। तो पाजी जब ये मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान के, हाँ। तो जिसको हम क्रिकेट की भाषा में स्लेजिंग कहते हैं, एक दूसरे को किसी को उकसाना, किसी का कंसंट्रेशन तोड़ना, तो ज्यादा कौन करता है, इंडियन प्लेयर करता है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स? पहले पाजी आंसर करेंगे फिर मैं करूंगा। भैया दोनों करते हैं, दोनों करते हैं, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, दाएं दाएं। इंग्लिश में गाली दो तो 10 गाली दे दो, पता ही नहीं लगता, किसी को तो समझ ही नहीं आती। लेकिन वो 10 गाली और पंजाबी में 1 गाली, वो सब पे भारी पड़ती है। उसी पे मैं बताता चलूं, अंग्रेजी की स्लेजिंग का और पंजाबी स्लेजिंग का बहुत फर्क है। मैं एक बड़े ग्रेट बैट्समैन पाकिस्तान के हैं, उनके साथ बैटिंग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच था। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में वो कोई 80 पे खेल रहा था।
तो उसको ग्लेन मैग्रा आए और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में गाली निकाल के चला जाए। कोई 15 मिनट निकालता रहा। मैं कहा तुझे बड़ी गालियां निकाल रहा है, निकालना तो मुझे कौन सी समझ आ रही है। अच्छा पानी ने जैसे जैसे सर ने बोला कि जो दूसरी टीम्स आती हैं, ऑस्ट्रेलिया की हो गई या इंग्लैंड की हो गई, वो तो चलो अपनी अपनी भाषा में देके चले गए, नहीं पता चलता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को तो साफ साफ समझ में आता क्या बोल रहे हैं। बॉस हम लोग दोस्त थे, इसको पूछो टीटी खेला करते थे। सईद अनवर मुझे वो लाहौर में जाके बाजारों में कैसेटें दिलवाया करता था, लेकिन जब ग्राउंड में पहुंचे ना, आ गई इमरान दिया पेडा ना दिया पूछन में आग ला दो। ये वसीम की आवाज आती थी, दूसरी तरफ से वकार की आवाज आती थी, तो गालियां। और वो ऑन द फील्ड होता था। ऑफ द फील्ड शाम को मिलते थे आपस में, हम एक दूसरे के कमरों में जाना और गप्पे लगानी, खाना एक, भाषा एक, जुबान एक। तो वो सुबह जब शुरू करते थे मैच तो दोबारा वो उसी स्टेज पे पहुंच जाते थे। सो आपके बारे में सुना है पाजी कि आप भी ग्राउंड पे वैसे बड़े स्वीट नेचर के, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्राउंड में जब जाते हैं फिर यारी दोस्ती खत्म, फिर आपको सिर्फ सामने वाला प्लेयर नजर आता है। जी, बिल्कुल। विवेन रिचर्ड के साथ क्या हुआ था सर? वो स्टोरी तो थी, मैं 19-20 साल का था, पतला सा था मैं, लंबा था बट बहुत पतला। बारबेडोस टेस्ट मैच था, तो इमरान भाई कप्तान थे, मिडॉन पे खड़े, वो आखिरी ओवर था और मैं तेज हो चुका हुआ था, मुझे पता था कि मेरी पेस आ गई है। मैं भागा, पहला बाउंसर किया, वो हेलमेट नहीं था पहनता विव रिचर्ड्स, टोपी थी, टोपी गिरी तो मैंने अंग्रेजी में थोड़ी बहुत आती थी तब मैंने कहा ओए यू डोंट नो हाउ टू बैट, और साथ में 1-2 स्लेजिंग भी कर दी उसको, अंग्रेजी की 2-3 आती थी मुझे, जुमले वो मैं कह नहीं सकता, वो कह दिए मैंने उनको। उसने कहा डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, आई विल किल यू। मैंने कहा किल मी क्या, ये क्रिकेट मैच है, किल क्या। फिर मैं डर गया, बिकॉज वो इतना बड़ा, इतना उसका दंड, मैं डर गया। मैं कहा यार वाकई ना मार दे। मैं इमरान भाई के पास गया, मैं कहा इमरान भाई 6 पैक एंड फुल बॉडी। मैं कहा स्किपर वो कह रहा है मैं ही किल मी, सेड नो आई एम विद यू डोंट वरी, और बाउंसर करो। मैंने फिर बाउंसर किया, फिर टोपी गिरी, फिर मैंने जाके उसको ऐसे ऐसे करके कुछ, तब रेफरी नहीं था, पता नहीं क्या कुछ किया उसको। तो अगली गेंद पे तीसरी आखिरी ओवर की वो गेंद और लास्ट ओवर था, वो बोल्ड कर दिया मैंने। अच्छा, फिर और 1-2 गालियां निकाली। अब वो थूके मुंह के फेंकता चला गया, जो उसकी आदत थी थू करके। अब मैं अपने ड्रेसिंग रूम में, वो अपने ड्रेसिंग रूम में। अब मैं जूते उतार रहा हूं अपने स्पेक्स, तो उसका जो था रूम अटेंडेंट वेस्ट इंडियन, कम ऑन मान, ऐसे व्हाट, समबडी इज आउटसाइड, बाहर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, वेस्ट इंडियन एक्सेंट में। मैंने कहा हु, कहा मैंने लुक मान इज सीरियस। मैं कहा अच्छा कौन है, मैं एक जूता पहना हुआ था, एक उतारा, मैं देखा तो विव रिचर्ड बगैर कमीज के पसीना और बल्ला हाथ में पकड़ा मेरा वेट कर रहा है। मैं वापस अंदर भागा, अभी तो पतला था, मैंने कहा एक्चुअली मुझे मार देगा। इमरान के पास गए, मैं इमरान भाई के पास गया, मैं कहा स्किपर वो बाहर खड़ा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज उससे बात करें, तुम्हारी लड़ाई है खुद जाके लड़ो। और मैंने फिर क्या किया, वो जा नहीं था रहा, मैं उसके कदम पकड़ लिए जाके, मैं क्या सो सॉरी इट विल नेवर हैपन अगेन। वो इतनी सी अंग्रेजी आती थी, उसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसको। देखो जी, जिंदगी में बहुत हंसा हूं मैं, हंसाया भी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा हंसा हूं मैं जो इंजमाम उल हक रनआउट हुआ था वसीम अकरम के साथ। अगर तुम लोटपोट ना हो गए ना तो सिद्धू मेरा नाम नहीं, सुना दे वसीम पापे होया किसी। इंजी 90 पे बैटिंग कर रहा था, गर्मी थी शारजा में, और आखिरी ओवर था, तो मैंने कहा इंजी तू थका हुआ है, आखिरी 2 गेंदें 3 रह गई हैं, तो बॉल यहां लगाना, मैंने भागाना है, रन ले लेना है। एम्ब्रोज बॉलिंग कर रहा था, इंजी ने कहा ठीक है वसीम भाई। अब वो आया, एम्ब्रोज ने यॉर्कर किया, इसके पांव पे लगा, ये गिर गया, और मैं इंजी के मैं भाग पड़ा। मैं ऊपर जाके खड़ा हुआ, मैं ऐसे, इंजी नीचे, मैं कह इंजी, कह रहे वसीम भाई आप यहां कहां। और आगे जवाब भी तो सुन लो, जवाब मुझे याद है उसको याद नहीं है। इतनी मोटी गाली देके मैं तेनू मत्था टेकन आया। मैं तुझे सजदा करने आया मेरी जान। ग्लव्स पहन के मैं ड्रेसिंग रूम में एक ही एंड पे खड़े रहे थे दोनों। और इंजी का जो था ना, वो रनआउट की उससे बात करो वो नाराज हो जाता था, कह रहे जी मैं ठीक हूं, आप सब लोग खराब हैं, आपकी रनिंग खराब है। वो इंजी तो आलू कहने पे भी नाराज हो जाता था। वो भी एक बड़ी फनी स्टोरी है। दिल्ली का टेस्ट जी, जहां फेमस टेस्ट मैच कुंबले ने 10 आउट किए थे, पैक हाउस, पहला टेस्ट मैच हम जीते चेन्नई पे, तो बड़ा क्रूशियल मैच। अब इंजी बैटिंग कर रहा था, तो पूरे स्टेडियम ने
उनको बुलाना शुरू कर दिया, अब आलू आलू आलू। इंजी बैटिंग कर रहा था, उसको गुस्सा आ गया, तो मैं उसके साथ था। मैं कहा इंजी तू गुस्सा क्यों कर रहा है? कहने दे उसको वसीम भाई, 50,000 बंदा आपको आलू को, आपको गुस्सा नहीं आएगा? पाजी आपकी बातें, आपके किस्से, काफी आपने इतना समय साथ में बिताया तो काफी एक दूसरे से आप इत्तेफाक रखते हैं। एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि बेस्ट ऑलराउंडर जो हैं वो कौन रहे हैं आपकी नजर में? इमरान खान साहब के कपिल देव साहब? यार तू कहेगा कमल का फूल अच्छा है कि गुलाब का फूल अच्छा है, क्या कहेगा? जैसे आपस की बात है, दोनों एक दूसरे को पता रखते थे कौन कौन स्कोर कर रहा है। और मैं इमरान भाई के साथ होता था, मैं कहता इमरान भाई कपिल भाई ने 100 कर दिया, अच्छा देखता हूं मैं इसको, अगले मैच में मैं भी 100 करता हूं। तो एक वो प्रोफेशनल राइवलरी थी दोनों में। तो वसीम सर से ढेर सारी बातें करेंगे। सर आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। हमारे दर्शकों ने भी नोट किया होगा कि जब कोई क्रिकेटर आते हैं तो फिर उस समय मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर सिद्धू पाजी के अपने किस्से और इनके साथियों के किस्से। पाजी आप कोई एक चीज बताइए, जैसे कि सब जानते हैं कि सिक्सर मारने जो है सिद्धू पाजी ने शुरू किए थे। जी बिल्कुल। इनकी जो बैटिंग थी उनकी कोई एक वीकनेस बताइए। इनकी वीकनेस जो हमने प्लान करते थे पाकिस्तान टीम में, स्पिनर्स को तो ये बेइंतहा इन्होंने ट्रेंड शुरू किया, लेट निकलते थे, बड़े बड़े छक्के इन्होंने कराए, इन्होंने स्पिनर ढूंढे होते थे, इंग्लैंड के 2-4 ढूंढे हुए थे इन्होंने, जहां नजर आते थे उनका सत्यानाश मार देते थे। तो हमारा इनको प्लान होता था कि इनको ड्राइव नहीं देनी, इनको अगर ड्राइव मिलनी है तो होटल से ग्राउंड मिलनी है, बैटिंग में नहीं मिलनी। पारी सेम क्वेश्चन आपसे, वसीम सर की बॉलिंग की कोई एक नेगेटिव पॉइंट या वीकनेस बताइए। ये गिट्टा तोड़ बॉलिंग करते थे। गिट्टा समझते हो ना? मतलब ये हाँ, घुटने से नीचे। कई बार गिट्टा भी टूट जाता था और डंडे पे भी लगती थी, तो यही उनकी बॉलिंग की वीकनेस थी। और तो मुझे मेरी जिंदगी में रात को सपनों में कोई बॉलर नहीं आया सिवाय वसीम अकरम के। अरे सिद्धू पाजी एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूछो। ये लड़कियां ज्यादा किस चीज से इंप्रेस होती थी इनसे? इनकी बॉलिंग से? ये जो बाल उड़ते उड़ते आते थे ये क्या? आप ऐसा नहीं वसीम सर, मैच से पहले 2-2 बार शैम्पू तो नहीं करते थे? ऐसा लगता था हमें। देखिए हम नकल करते थे ग्रेट इमरान खान की, जो वो करता था, बाल लंबे थे मेरे भी लंबे हो जाते थे, बाल छोटे करता था हम भी छोटे कर लेते थे। वो 4 गर्लफ्रेंड बनाते थे, वसीम 8 बनाते थे। तो भाजी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था आपको इन सब चीजों से? नहीं, इसीलिए तो क्रिकेट खेली। लेकिन आजकल ये बड़ा मुद्दा चल रहा है वसीम सर कि हाल ही में हमारे प्लेयर्स जब खेल के वापस आए तो बड़े सारे लोगों ने ऐसी बातें उठाई कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी बीवियों को साथ में लेके नहीं जाना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? यार ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बीवियों से मे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मेरा नहीं ख्याल लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। देखिए ये तो बहाना मारना है कि जी बीवियों से डिस्ट्रैक्ट हो गए, गर्लफ्रेंड से हो गए, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उससे बीवी बेचारी और गर्लफ्रेंड का तो कोई ताल्लुक नहीं है। पाजी आप खुद एक इतने बेहतरीन प्लेयर हैं और आपने वर्ल्ड के जितने भी तमाम बेहतरीन प्लेयर्स हैं उनके साथ आपने क्रिकेट खेला है। आपको अपने दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन कौन लगता था? किस बैट्समैन को देख के आपको लगता था यार ये थोड़ा टफ साबित हो सकता है? देखिए एक नाम जिसको मैं आउट करना चाहता था जब मैं शुरू में क्रिकेट शुरू की, वो एक ही नाम था जो मेरे से सिर्फ एक दफा आउट हुए पूरे 3 सालों में, वो थे सुनील गावस्कर। अरे वाह जी बिल्कुल। और मुझे याद है कि हमने उनके साथ टेस्ट मैचेस भी खेले, शारजा में वनडे भी बड़े खेले, ऑस्ट्रेलिया में वनडे भी खेला, मगर एक दफा वनडे में आउट हुए हैदराबाद। मुझे अभी तक उनकी विकेट याद है, सेकंड स्लिप में आउट हुए थे, थोड़ी हरी विकेट थी जो कि इंडिया में नजर नहीं आती खेतों के अलावा। खेत हरे होते हैं, विकेटें यहाँ हरी नहीं होती। तो अगर वसीम सर आपको लगे कि आज के दौर में अगर आप खेल रहे होते, तो सेम क्वेश्चन है कि आज के दौर में वो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये अगर मैं इसको खिलाऊं तो ये मेरे लिए सुनील गावस्कर साबित हो सकता है? देखिए आज के दौर में वो आजकल प्रॉब्लम है आखिर के ओवरों में, जब मार पड़ती है बॉलर्स को आखिरी 4-5 ओवरों में। और जो मैं देख रहा हूँ जो डेंजरस प्लेयर दुनिया में लग रहा है, ये नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं इस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मुझे धोनी लगता है कि वो एंड में उसको बॉलिंग करना वाकई ही मुश्किल है, बिकॉज एक बॉलर का स्टॉक बॉल होता है यॉर्कर, वो उसको सबसे बेहतर खेलता है बिकॉज वो वेट करता है, उसका बैक फुट पे रहता है। और आई थिंक मेरे लिए अगर मैं बॉलर आजकल के दौर में बॉलिंग करता तो मैं उसको बॉलिंग करता हूँ एंड में थोड़ा सा शायद अंडर प्रेशर जरूर होता। अरे वाह।
कोलकाता नाइट राइडर जो टीम है पिछली 2 बार से वो चैंपियन है और वसीम सर उनके कोच हैं। इस बात के लिए पहले तालियां होनी चाहिए। आपने टीम को बड़ी अच्छी कोचिंग दी। पाकिस्तान टीम के लिए आपको कोचिंग का ऑफर आया नहीं है या आप एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं जी, पाकिस्तान सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ वाबस्ता रहूं, उनको सिखाऊं, मगर उसके लिए मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा ना, कि अपने आप बोर्ड ले खड़ा हो जाओ, मुझे नौकरी दे दो। So, ये प्रॉब्लम है। और मैंने क्रिकेट बोर्ड को कहा भी है कि भाई जब मैं घर होता हूं, मैं फारिग होता हूं, कुछ नहीं कर रहा, तो दिन में 4 घंटे में अपने पाकिस्तानी बॉलर्स को दूंगा। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मेरे लिए बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी कौमियत से हैं। जो बच्चा मेरे पास आएगा, मेरा हक है उसको बताना। क्या बात है पाजी, अगर आपको कहा जाए कि इंडियन क्रिकेट टीम में कोई एक सुधार करना है तो आप क्या करना चाहेंगे? अभी मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट में तो ठीक जा रहे हैं। सुधार आई सपोज, देखिए बात बता रहा हूं, हम बड़े फॉरेन कोचेस को बड़ा पसंद करते हैं। ये भी एक स्टोरी है जी। जेफरी बायकॉट को हायर किया पाकिस्तान बोर्ड ने, और उसका एक्सेंट भी बड़ा अजीब सा है, अप नॉर्थ का, यॉर्कशायर का। तो मैं तब खेल रहा था, ये 2002 की बात है। तो मैं ट्रेनिंग करने गया स्टेडियम, वो उन्होंने यंगस्टर बुलाए हुए थे, इमरान नजीर हमारा बड़ा टैलेंटेड बच्चा वो भी था। तो उन्होंने एक छोटा टेंट लगाया हुआ था, तंबू सा, उसमें से आपको सिर्फ सर नजर आ रहे थे, वो बात उसे कुछ कर रहे थे। तो मैं ग्राउंड के 5 चक्कर लगाए, 25 मिनट तो लग गए होंगे। फिर मैंने स्प्रिंटिंग की, स्ट्रेचिंग की, पौना घंटा हो गया। मैं इमरान को देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करी जा रहा है, ऐसे ऐसे। वो खत्म हुआ सारा कुछ, मैंने इमरान को, मैं क्या इधर आया जी भाईजान, मैं क्या इमरान तू ये ऐसे ऐसे करी जाता, कुछ समझ आया? कहते नहीं। तो मैं क्या ऐसे ऐसे कर रहा था, कह रहा अगर ऐसे 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 करता वो 2 घंटे और बोलता। वसीम सर वनडे क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के सबसे पहले प्लेयर हैं। इस बात के लिए पहले जोरदार तालियां। तो वसीम भाई, जब आप 500 विकेट आपने जब बनाए, 499th विकेट आपने जब लिया, एक ही विकेट बाकी था 500 से, उस समय आपके दिमाग में आया था कि दिन कॉमेडी नाइट्स में जाने का मौका मिलेगा? ये तो आपने इनसे यॉर्कर कर दिया मुझे। ये ना समझना कि आप ही यॉर्कर मारते हो, हमारा बंदा भी यॉर्कर मारता है। नहीं खैर, ये पाजी मैं मस्ती मजाक में हर एक से पूछ रहा हूं, लेकिन ये हमारा सौभाग्य सर, आप हमारे कॉमेडी नाइट्स में आए। बिल्कुल, थैंक यू। पाजी, क्रिकेट का और बॉलीवुड का, फिल्म स्टार्स का और क्रिकेटर्स का बड़ा गहरा नाता रहा है। जितने भी हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं वो क्रिकेट के बड़े फैन, और जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो बॉलीवुड को बड़ा पसंद करते हैं। अगर आपको बॉलीवुड में से कुछ स्टार्स को लेके क्रिकेट टीम बनानी हो तो आप उनको किस किस पोजीशन पे रखेंगे? मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूं। जी बताइए। फाइन लेग पे आप किसको देखना चाहेंगे? फाइन लेग पे मैं देखना चाहूंगा दीपिका को। उसके क्या कारण, क्या है उसका? नहीं, फाइन लेग के लिए फाइन लेग्स होनी बड़ी जरूरी है, आई सपोज। ओके, गली। गली इमरान हाशमी। ये एग्जैक्ट मेरे दिमाग में भी यही आंसर है। तो कोई भी फिल्म देख लो, कहीं पे भी शूट की हो, हर गली में इमरान हाशमी लड़के ढूंढते नजर आ रहे हैं। ये अच्छा, वेरी नाइस आंसर। कवर पे आप किसको पोजीशन करना चाहेंगे? कवर करना हो तो मलका शरावत। काफी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है बॉलीवुड तो का। बड़ी ज्यादती है, क्योंकि वो हर जगह खुल के सामने आती हैं। और अगर सर एक्स्ट्रा कवर पे, अगर एक्स्ट्रा कवर करना हो किसी को तो सनी लियोन। बड़ी ज्यादती है। सर अगर यही चीज का रोल रिवर्सल करें, अगर क्रिकेटर्स को लेके हम लोगों ने फिल्में बनानी हो, हाँ, तो मैं दबंग का चुलबुल पांडे, जो सलमान खान साहब ने ये रोल किया है, हाँ बिल्कुल, तो क्रिकेटर्स में से आप किसको चुनना चाहेंगे? चुलबुल पांडे अगर पिक करना हो तो मैं उसको पिक करूंगा, विराट कोहली को उसकी जगह। हाँ, चुलबुल पांडे बहादुर आदमी। तो आप उनको क्रिकेट का दबंग मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। ओके, शोले का गब्बर सिंह। गब्बर सिंह इमरान खान। सब कांपते थे पत्तों की तरह। बिल्कुल, आजकल भी कांप रहे हैं बाजी।
वो इमरान भाई हमें ढूंढ लेते थे, वो उन्हें साइकी पता थी वो, और ये ढूंढ के वो जब गलती करो ना क्रिकेट में, डांटते थे आपको वो? डांटना तो बड़ा प्यार कर दिया तूने मेरी जान। ऐसी ऐसी बातें करते थे कि तुम 3 दिन तुम्हें नींद नहीं थी आती। श्रीलंका से मैच था, मैं नंबर 11 का बैट्समैन, बच्चा था, हरी हरी विकेट थी। उन्होंने कहा तुमने गंदी शॉट नहीं मानी, रोकते हो आउट हो जाओ। और मैंने क्या किया, जाके गंदी शॉट मार दी। अब आखिरी खिलाड़ी था, उसके बाद बॉलिंग थी हमारी, सियालकोट मैच था अगेन। तो ड्रेसिंग रूम में ऊपर गया और बाथरूम बिल्कुल साथ थे। तो मैंने कहा, मैं पैडों समेत मैं बाथरूम घुस गया। मैंने कहा पैड स्किपर है, ये जूते पहन के निकल जाएंगे नीचे, बाद में भूल जाएंगे। पर नहीं, जूते पहन के सीधा बाथरूम में मेरा कान पकड़ के कहते बाहर आना तू। 2-4 गालियां निकाली, सीधा किया, फिर कहते चलो बॉलिंग करो आके। तो छोड़ते नहीं थे, उनको साइकी पता थी। और कई दफा उनसे कोई चीज मिस हो जाती थी ना, वो हाइलाइट्स देख के अगले दिन सुबह पकड़ लेते थे। सर आप तकरीबन मेरे ख्याल से पिछले 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं 20 साल खेला हूं और 10 साल पहले रिटायर हुआ हूं जी। मतलब 30 साल से आपने क्रिकेट को बाखूबी देखा है, खेला है, जांचा है, परखा है जी। और वर्ल्ड के तकरीबन सारे प्लेयर्स के साथ आप खेल चुके हैं। मैं आपको एक एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको उस पर टाइटल देना किसी भी प्लेयर का नाम। लड़कियों से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाला प्लेयर? मैं। अच्छा, और वकार। अच्छा, लड़ाई होती थी, फाइन लेग पे कौन खड़ा होगा, वहां वो बाउंड्री के करीब होते थे ना, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। वहां पे चिट विट भी फेंक सकता कोई। तो नंबर लेना आसान होती थी ना, इशारे इस तरह। सबसे ज्यादा लंबी लंबी फेंकने वाला प्लेयर? जड्डू। जड्डू? जडेजा। जड्डू भाई, ये जवानी की बात करूं, अभी की बात नहीं कर रहा टाइगर, अभी बदल गए हैं वो। वसीम सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। मैं तो वैसे ही हूँ सर। ये क्या है? घोड़े पे क्यों जा रहे थे, शादी हो रही है? हाय हाय, शुक्र है आपको पता चला कि शादी के लिए घोड़े की जरूरत होती है। पाजी नहीं तो ये अपनी शादी साइकिल पर चले गए थे, आगे बुआ बिठाई, पीछे दादी। जाते टाइम तो चलो ठीक था, जब आने लगे तो झगड़ा हो गया। कहने यार दुल्हन कहाँ बैठे? कहते उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, मैं टोकरी साथ में लेकर आया। कौन सी तेरी भाभी टोकरी में आती है? कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बकवास करते हो। भूल मत, तू नौकर है मेरा। नौकर हूं नहीं था। क्यों, अब तेरी डेथ हो गई है? साहब जी मेरी बात सुनो, अब मुझे जॉब मिल गई है जिसके लिए मुझे तनख्वाह भी मिलेगी और करने के लिए काम भी। दो। तुझे काम किसने दे दिया? ये आपको पता है, डकार मारने के बाद आदमी का मुंह जैसा होता है ना, इसका नॉर्मल में वैसा है। भगवान को पता था इसको खाने को कुछ मिलना है नहीं, उसने मुंह ही डकार जैसा दे दिया। जा अपना काम कर जाके। हाँ पाजी, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिलता, इन्होंने मुंह में बकरा बांधा हुआ है। मेरी बात सुनो, मुझे शाहरुख जी ने जॉब ऑफर की, आपको पता है? तुझे कितनी बार कहा है, ये भिखारी के कटोरे जैसा मुंह लेके बड़े बड़े नाम मत लिया कर तू। तेरे को शर्म नहीं आती? साहब जी मैं आपको ना वार्निंग दे रहा हूँ, जब भी मेरे मुंह के बारे में बात करनी है तो रिस्पेक्ट के साथ करनी है, तमीज के साथ करनी है। ठीक है, भिखारी जी के कटोरे जी जैसा मुंह है तेरा। यहाँ भी भाई अपने रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट दी है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, इसी चक्कर में वसीम जी से मिलने आया हूँ। वसीम सर आप मुझे ना अपनी टीम में रख लीजिए, नाइट राइडर्स में। और उसके लिए तो फिटनेस चाहिए, 2 चक्कर लगा सकते हो ग्राउंड में? मैं लगा सकता हूँ, मैं 2 क्या, मैं 20 चक्कर लगा सकता हूँ। थकना घोड़े ने, मैंने थोड़ी है। देखा, घोड़े जैसा मुंह, घोड़े वाली बात करेगा। अबे नाइट राइडर क्रिकेट टीम है, तेरे को पता? नाइट राइडर क्रिकेट टीम है? और नहीं तो? ओह, मैं तो समझता रहा नाइट राइडर मतलब रात को घोड़ा भगाना। खैर सर, आप मुझे प्लीज टीम में रख लो, इसके आपको 2 फायदे होंगे। टीम के लिए रन भी बनाऊंगा और रोटियां भी। ये गुलेल जैसा मुंह लगे क्रिकेट खेलेगा। एक मिनट साहब जी, आज ना सारा कुछ फाइनल हो ही जाए। आप आज पक्का मुझे बताए दो मेरा मुंह कैसा है। जुराब जैसा मेरा मुंह है, मेरा मुंह जुलाब जैसा है, मेरा मुंह हिरण की दुम्ब जैसा है, कैसे है मेरा मुंह?
भाजी मैं क्या करूं, इसके एक्सप्रेशन में वैरायटी बड़ी है। हाँ। आप कभी गौर से देखें ना, जिस चीज को देखता है वैसा हो जाता है। हाँ, जब मैं बिग बॉस देता हूँ ये तो नहीं कहता तुम्हारा मुंह सलमान खान जैसा है। पर ये होता है, तकरीबन होता है ये। आप देखो, ये बस देखता ना, इसका मुंह टिकट जैसा हो जाता है। अगर टैक्सी देख ली, इसका मुंह मीटर जैसा। परसों इसने गाय देख ली, इसका मुंह गोबर जैसा हो गया। वसीम सर, दसो जी। इसको छोड़ो, आप मुझे एक चांस दीजिए। देखिए मैं आपको वर्ल्ड कप जिता दूंगा। लो, प्लेट जैसा मुंह, वर्ल्ड कप जीते। साहब आप मेरे मुंह के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? मैंने डिसाइड किया है, जो बात करूंगा तेरे मुंह पे करूंगा, पीठ के पीछे कुछ नहीं कहना मैंने। आप इस मानव को थोड़ा सा इग्नोर करें और आप मुझे टीम में ले लीजिए बस। मगर वो टीम वर्ल्ड कप खेलती है तो वर्ल्ड कप कैसे जिताएगा? हैं? उन्होंने बताया ना, फिटनेस जरूरी होती है। फिटनेस उसके लिए जरूरी होती है, बहुत घोड़े की नहीं तेरी। अब देखा आपने, फिटनेस का नाम लिया, मुंह डंबल जैसा हो गया। सर आप इनको भी छोड़ो, आप मेरे को शाहरुख खान जी ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी दिखा, कौन सी चिट्ठी दी? झूठ बोलता है इसकी। झूठ मैंने कभी नहीं बोला। अपनी बातें सारी। शाहरुख खान की चिट्ठी, ये तो तेरी हैंड राइटिंग है बे। ओहो, गलत दे दी मैंने। मैं आपको एक मिनट पढ़ने तो दे। डियर चंपा थापा। चंपा थापा ये हमारी बगल वाली, उनके काम वाली। अच्छा, डियर चंपा थापा, मेरी बात लिख रहा हूं, खून से स्याही मत समझना, आशिक को तुम्हारा भाई मत समझना। मेरे प्यार को ना समझेगा जमाना, मगर तुम मुझे ना ठुकराना। इन शॉर्ट चंपा थापा, मैं बनना चाहता हूं तेरे बच्चों का पापा। अगर तुमने मना किया तो करूंगा तुम्हारे घर पे स्यापा। ये शाहरुख खान ने चिट्ठी लिखी तुमने? क्या लव लेटर लिखा? ये ले पकड़ो, शाहरुख खान साहब की चिट्ठी। तेरे को शर्म नहीं आती? लोगों की काम वालियों को चिट्ठी लिखता है। आपने मेरी चिट्ठी इंक पोर्ट जैसा तेरा मुंह, इसका मतलब ये थोड़ी चिट्ठियां लिखता है फिर तू। आपने मेरा मजाक उड़ाया। आपको पता है सच्चा प्यार करने वाले का मजाक उड़ाओ ना तो दीपिका पादुकोण उससे नाराज हो जाती है और आपसे भी नाराज हो जाएगी। मैं जा रहा हूं, चलो। कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं बाजी, ऐसे फालतू में आ जाते हैं ये। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब सचिन तेंदुलकर साहब ने अपना डेब्यू मैच किया था पाकिस्तान में, तो वसीम सर बॉलिंग कर रहे थे और आपने पहली ही बॉल में बाउंसर उनको फेंका था, तो आपने उन पे प्रेशर डाला था, डराया था उनको? नहीं, जब हमने पढ़ा, मैं 21 साल का था, वकार 20 साल का था, पाजी भी आई थिंक 25-26 साल के होंगे। तो हमने पढ़ा कि जी एक 16 साल का बच्चा आ रहा है जो कि बड़ा ही टैलेंटेड है। पर हमने कहा 16 साल का बच्चा है, क्या कर लेगा आके। जब उसको देखा तो वो 12 साल का लगा। तो उसको मैंने पहला बाउंसर किया, मैंने कहा कि घर से छुट्टी लेके आया स्कूल से बेटा, माँ को बता के आया कि मैच पे जा रहा है। तो पहले मैच में तो कुछ नहीं कर पाए, तीनों मैचों में कुछ नहीं किया। फिर वो सियालकोट टेस्ट में मैंने उनको बाउंसर किया, उनमें गेंद लगा यहाँ, अच्छा जख्मी हो गए, हल्का सा कट पड़ गया हेलमेट के थ्रू। तो मैंने कहा बच्चा है, चला जाएगा बाहर, इसने क्या बैटिंग करनी है, पता थोड़ी था। अब मगर उसके बाद उसने पट्टी वट्टी लगाई और उसके बाद उसने उस हरी विकेट पे पूरा 50 किया, पिच बॉडी पीछे आके टेक्निक वाइज एज अ बॉलर। तब मैंने रियलाइज किया कि ये बच्चा आगे जाके दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। तो 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ बाजी, उसमें क्वार्टर फाइनल में अब्दुल रजाक साहब ने कैच छोड़ दिया, इन्होंने बॉलिंग की और उन्होंने कैच छोड़ दिया सचिन सर का। तो उसके बाद में आपने कुछ तो उनको बोला था, हमें वो नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपके एक्सप्रेशन दिखे हमें। तो वो क्या कुछ खास उन्होंने आपने टिप्स दिए थे उस समय उनको? इससे पहले मैं बताता हूँ, मुझे पता है जिक्र जरूर करेंगे आप ये। मैंने जब रजाक से कैच ड्रॉप किया, बिल्कुल साथ खड़ा था, ऑब्वियसली जो आपने सेंसर किया तो किया। मैंने उसे कहा बेटा ये तूने वर्ल्ड कप हाथ से छोड़ दिया। और उसके बाद सचिन ने आई थिंक ऐसी बैटिंग की कि वो मैच हमने 270 किया होता। हमारी बॉलिंग, मैं था, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, अब्दुल रजाक, सकलैन मुश्ताक, और उसके बावजूद आई थिंक हम मैच 40 ओवर में हार गए थे। और वो इंडिया टीम फिर वहां जाके फाइनल तक क्वालिफाई किया था, फाइनल में पहुंची थी और हम दूसरे राउंड में नहीं आए थे। मैं बता नहीं सकता मैंने रजाक को क्या कहा था एग्जैक्टली, शो के बाद बताऊंगा। और बिफोर आपका शो, मेरी बीवी ऑस्ट्रेलियन है, शनीरा।
उसने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी सी बातें इंग्लिश में कर दे ताकि उसको भी समझ आ जाए। अच्छा, वो भी देखती है हमारा शो? जी बिल्कुल, उन्होंने उनकी सहेलियां जो हैं कराची में या पाकिस्तान में, वो ये शो देखती हैं। बहुत बड़े स्टार हैं आप और सिद्धू पाकिस्तान में, शो बहुत बड़ा वहां पे है। Okay, let's talk in English. Yes. How's the weather outside? I think it's drizzling outside. It's raining, actually. Yeah. Very heavily. Any more English you want to listen? I think that's done. Okay. This was only for you, Bhabhi ji. Did she understand, Bhabhi ji? Yes, of course. Okay. You know, when they, in the beginning, जब वो आई नई पाकिस्तान, तो लोगों ने कहा भाभी भाभी, she thought उसको बाबी डॉल कह रहे हैं, very cute. शादी की शुभ घड़ी पर होगा रणवीर और ईशानी के आने वाले कल का फैसला। तमाशा ना बना, ये वसीम अकरम है, वर्ल्ड के बेहतर बॉलर्स में से एक है। तू, तेरे तारा सिंह नहीं है ये। देखो, अब ये मुझे बताएंगे कि ये फास्ट बॉलर है। अरे सबसे पहले विकेट इन्होंने मेरी तोड़ाई थी। हो नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे भी न लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे भी न लागे नहीं मारा जिया रे। यहाँ का बॉस कौन है? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? मैंने आपको देखा उठाते हुए मेरी वाइफ को। आप मेरी वाइफ को लेके आए? अरे क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं, मेरे आदमियों ने उठाया होगा। बॉस तो आप है ना? हाँ हूं तो क्या बे तो चाहते क्या हो? जानो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, जानो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ दादी, ये क्या ड्रेस पहनी हुई तूने? वही पहन रखी है जो 1942 में अपने आशिक के इंतजार में पहन रखी थी, लेकिन मेरा आशिक नहीं आया। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं सिद्धू जी। ये देखो, मेरा सच्चा प्यार आ गया। दादी, तेरा प्यार तूने आते बकवास शुरू कर दी। ये बकवास नहीं है, ये इतिहास है। हाँ सिद्धू जी, एक्चुअली ये उन दिनों की बात है जब मैं सकीना बानू और ये तारा सिंह हुआ करते थे। हाँ, एक बार क्या हुआ ना सिद्धू जी, मैं ना ऐसे नदी पार कर रही थी, छन 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 छन, अचानक पैर फिसली और मैं गिर गई। हाँ, इससे पहले कि मैं आउच कहूं, पीछे से ही आके मुझे फुटक उठा लिए और चलने लगे। उसके बाद इन्होंने गाना भी गाया था, क्या? मैं निकला और दादी लेके। दादी, भगवान को जान देनी एक दिन, और तूने तो थोड़ा पहले ही देनी है। तेरे को शर्म नहीं आती? अभी तो बोल रही मेरा नाम सकीना बानो था, अभी तो बोल रही, फिर तेरे को दादी क्यों बुलाया उन्होंने? दादी मेरा पेट नेम था। हाँ, सारा लाहौर मुझे दादी दादी कहता था। सर, आपको याद आया कुछ? ये दब की बात कर रही हैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे 30 साल पहले की बात कर रही हैं। उनको कुछ याद नहीं है दादी। वो बहक गया है, बॉल लगा था उसे यहाँ, बॉल लगा था, बहकी बहकी बातें करे। मुझसे पूछ, यही मेरा तारा है, यही मेरा तारा सिंह है। तू तो तारा तारा। ए दादी, तुम बेवकूफ ना समझ, हमें गदर फिल्म की स्टोरी सुना के तेरे को क्या लगता है हम लोग सच मान लेंगे? अब आया ना पति पर। गदर फिल्म जो है ना, वो हमारी कहानी पर ही तो आधारित है। गदर डालेगी अब। तमाशा ना बना, ये वसीम अकरम है, वर्ल्ड के बेहतर बॉलर्स में से एक है। तू, तेरे तारा सिंह नहीं है ये। अच्छा, ये देखो, अब ये मुझे बताएंगे कि ये फास्ट बॉलर है।
विकेट इन्होंने मेरी तो उड़ाई थी। है ना? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह मत छुपाओ। और इसका गवाह पूरा लाहौर है सिद्धू जी। ये इतनी झूठी ना बाजी, कभी कहती मैं शादी से पहले गुजरात में रहती थी, कभी कहती मैं लाहौर में रहती थी। तू रहती कहाँ थी तू? नहीं एक्चुअली क्या ना, ये एक बार ऐसे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा ना अंग्रेजी भूकंप आया था, तो ये लाहौर और गुजरात जो है ना ऐसे हो गए, वरना सब कुछ पहले सेम टू सेम था। समझे नहीं बेवकूफ, सटायर खाइए। Anyways, अगर तारा हो गया तो मैं अपने तारा से बात करूं। तारा, तारा, मेरी आंखों में देखो और कहो, आप क्या हमेशा से इतने हैवी थे? You should tell me। मुझे बताओ अब मैं कैसी लग रही हूँ, बोलो ना। तारा रा 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 रा। हाँ वहाँ ये समाज वाले मुझे बिगाड़ रहे, इल्जाम मुझ पर आता है। एंड यू नो ऑडियंस इज एवरीथिंग। कम ऑन, सरेंडर, सेट। तुम जीत गए। हाय, तलाक करा के ही रहेगी। तुम्हें याद है तारा, मेरे इंतजार में तुम नदी किनारे बैठते थे और यूं घुमा घुमा के पत्थर फेंकते थे, फुटक फुटक। बिल्कुल नहीं याद। हाय रब्बा, हाय रब्बा, ये सुनने से पहले मैं पी क्यों नहीं ली? हाय रब्बा। एनीवेज, नाउ मुद्दे पे आए। जो प्रेम कहानी हमारी अधूरी रह गई थी, हाँ, आओ आज हम मिलके से मुकम्मल करें। कैसे? वो ऐसे एक्चुअली क्या है ना, उस वक्त मेरे पापा ने तुम्हें मना कर दिया था जी, है ना, लेकिन आज फिर से मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। बुलाओ पप्पा को। देखो वो हरगिज मना नहीं करेंगे। बुलाओ। मेरे पापा आएंगे। आज हाथ मांग ही लेते हैं। बुलाओ पप्पा को। बुला तो लेते, तो आएंगे कैसे वो? अगर मेरा प्यार सच्चा है ना बिट्टू शर्मा, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो मुझे मदद करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएंगे। बोलो बोलो, कौन बनेगा मेरा बाप? बोलो बोलो। क्या बात है, आधा बाप। ठीक है, जैसे तय हुआ। उसके बाल काले, तेरे सफेद, ये तो पाप है। तो ये बाप थोड़ी है, तो पाप हो गया। पाप है। मैं क्या कह रही थी, ये मेरे नए बाप है, आपके होने वाले ससुर जी। आप इनसे हाथ मांगिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। चलो दे दिया। भीख दे रहा है, बेटी दे रहा है, इतनी जल्दी दे दिया। उन्होंने हाथ मांगा, आपने पूछा भी कुछ नहीं, हाथ दे दिया। दस्ताने तो नहीं बेचते मेरे भाई आप? आपको हाथ चाहिए ना? एक सेकंड, ये ऐसे नहीं हटेंगे। एक जो मिनट, भी दिया अच्छा हुआ। ये लो, इनका हाथ काट के दे दो इनको। आप ही काट के दे दो। नहीं तो मैंने आपकी मुंडी काट देनी। बड़ा तंग किया आप लोगों ने। नहीं, हाथ कट जाएगी तो हाथ तारा को पकड़ूंगी कैसे? तारा लव अफेयर खत्म हो गया।
भाई साहब सारा कुछ तो लाहौर सोचा में- कर रहे हैं आप, वो तो पागल है हमारे घर वाले। आप भी खड़े, अच्छे भले बच्चों के बैंक के मैनेजर लग रहे हैं आप। पर आपने हमारे परिवार का साथ दिया। ये छुरी आप गिफ्ट ले जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। वसीम भाजी, ये तो मेरी दादी आपको फालतू में तंग करने आ गई थी, पर ये जो आपके जेन्युइन फैंस हैं वो यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं। सर, आप एक एक करके वसीम सर से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? लाल परी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वसीम सर, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स एंड वेलकम टू इंडिया। Thank you. सर, हम सभी इंडियंस आपके फैन हैं। जी बिल्कुल। और आप बॉलिंग के बादशाह हैं, वैसे ही सचिन तेंदुलकर बैटिंग के शहंशाह हैं। बिल्कुल। तो जब जितना मर्जी ज्यादा बोलो, हमने रखना उतना ही जितने में हमें मजा आएगा। ये सर, ये एक्चुअली हमारी टीम के मेंबर हैं, तो ये आपके सीरियसली फैन हैं और इन्होंने हमें कहा था, वसीम सर से मैं सवाल जरूर पूछूंगा। जी, बिल्कुल। आज अगर तुमने सही सबूत दे दिया कि तुम दिमाग वाले आदमी हो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो इसके बाद हमें बाय नहीं बोलनी, अपने आप निकल जाना। सवाल क्या है आपका? जब आप उनके अगेंस्ट बॉलिंग करते थे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी और क्या प्लानिंग करते थे और क्या सोचते थे आप? देखिए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जितने रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया, मेरा नहीं ख्याल कि उनको तोड़ना तो दूर की बात, उन्हें करीब भी कोई आ पाएगा। मगर उसके खिलाफ स्ट्रेटजी यही होती थी कि इसको 3 विकेटों में रखो, ज्यादा अटैक ना करो, बिकॉज उनके पास हर शॉट थी किताब में। तो बड़ा मोहतात तरीके से उनको बॉलिंग करनी पड़ती थी हमें। शुक्रिया। खैर, ये हमारी टीम के मेंबर है तो इनसे मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि आप करते क्या हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये सब क्यों करते हैं? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू रफी, आई लव यू। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर, आप मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब मैं यंग था तो हम बॉलीवुड पे बड़े हुए, अमिताभ बच्चन जी, वो शोले फिल्म, कालिया फिल्म। आप पाकिस्तान में किसको एडमायर करते हैं? सर, किसको एडमायर किया? मैं नुसरत साहब, गुलाम अली साहब, मेरे बड़े सारे फेवरेट हैं। मैं आरिफ लोहार, उनके पिताजी आलम लोहार साहब, जी, बिल्कुल। सज्जाद अली साहब, मेरे बड़े सारे, मैं एक एक नहीं बता सकता हूँ। जी, बिल्कुल। अगर नुसरत साहब को तो इतने बड़े आइकॉन थे कि उनको तो दुनिया अभी तक मिस कर रही है। उनको हमने लाइव बड़ा सुना है। दीदी, आप भी गाते हैं तो आपको 2 बोल सुनाए ना नुसरत साहब के। तो सर हम मतलब सोच भी नहीं सकते उनका गाना गाने का, लेकिन हाँ, मैं नुसरत साहब का जिक्र हुआ है तो मैं जरूर उनकी 2 लाइनें गाना। मैं एक बार जोरदार ताली नुसरत साहब के लिए। जादू किया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, पियारे 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 पियारे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। नुसरत साहब, वी लव यू। हमें इस बात का दुख भी है कि आज आप हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपके गाने जब तक हमारे साथ हैं, आप हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे। जी बिल्कुल। जी, और कोई हमारे दोस्त जो वसीम सर से बात करना चाहते हैं? ओ, मैडम लुश्कारा। आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आप पे। Thank you. शुक्रिया। मैं वसीम जी से कुछ पूछना नहीं चाहूंगी, बल्कि बोलना चाहूंगी। बोलिए। वसीम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लोग शायद आपकी क्रिकेट देखते होंगे, पर मैं सिर्फ आपको देखती हूँ। One second. Let me Please translate in smile. English. She is saying to your husband, Bhabhi ji, that people That watch I you only cricket. watch I him. only watch you. Am I right? मैंने जाने नहीं देना ऐसे, मैं सब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ये नहीं कि उनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया की तो आप हिंदी में कुछ भी बोल दे। And your husband is a very naughty fellow. बुलवाओगे? आपकी स्माइल इतनी कातिलाना है। आपकी जुल्फे, उफ, माशाल्लाह। थैंक यू। तलाक हो गया काम।
मैंने आपको हमेशा दूर से देखा, जी। आज इतने करीब से देख रही हूँ। ज्यादा भी करीब ना Totally चले। mesmerized। अच्छा, thank मुझे you। यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैं वहां आके आपकी आंखों में आंखें डाल के आपकी स्माइल देखना चाहती हूँ। श्योर, आइए। एक बार भी ना नहीं करा कहते आ रहा हूँ, आ जाओ। आंखों में आंखें डाल के बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका वीजा फाड़ के जेब में ना ले जाए कि अब वसीम जी को जाने नहीं देना। जी ये मैं खड़ा हो जाता हूँ जी। चलिए मैं आपसे शेक हैंड भी कर लेता हूँ। वेरी नाइस मीटिंग यू। तो मैं आके पकड़ ली। जी ओके, थैंक यू। ब्यूटीफुल स्माइल। बहुत शुक्रिया। Can I hug you? माइक में यू कैन हग कपिल। महाराज जी, आंखों मैम, में जी। आंखें डाल दी हैं, इन्हें उतारो जरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू। शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो शरारती That was very sweet. जी, तो वसीम साहब वार्म अप हो चुके हैं। जी, और कोई हमारे दोस्त जो वसीम जी से बात करना चाहते हैं? जी, हेलो सिद्धू सर। हेलो सर। हेलो वसीम सर। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो हेलो, जल्दी जल्दी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है। सर आप इतने गुड लुकिंग हैं, हैंडसम हैं। सर कभी आपने फिल्मों को ट्राई नहीं किया है? ये मुझे एक आधी ऑफर आई थी 2004-05 में, फिर मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, फिर मैंने देखा जिन क्रिकेटर्स ने फिल्में की हुई हैं सब बर्बाद हो गए। सब, वो फिल्म 3 मिनट भी नहीं चली। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि हमें क्रिकेट आती है जी। ये काम एक्टिंग एक डिफरेंट प्रोफेशन है, वो एक्टर्स को ही करना चाहिए। ओके सर, मैं भी क्या डांसर हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ सर आपके साथ एक सीन करूँ जिसमें मैं हीरो बनूँ, आप विलन बने। अच्छा। आप हीरो बने, ये विलेन। हाँ। पहले सीन में गोली है आपको, बस ये मान के चलना। बाउंसर है, बाउंसर, बाउंसर। हम आपकी एक्टिंग देख सकते हैं कपिल, अगर कपिल जज बनेगा, बताएगा आपकी एक्टिंग का। नहीं, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, तो खुद ही खराब करेंगे। जी सर मेरे को भी एक्टिंग नहीं आती है, मेरे को भी एक्टिंग बस ट्राई कर रहा हूँ। प्रोफेशन तो मैं डांसर हूँ सर। अच्छा। मैं डांस करता हूँ सर। तो यहाँ थोड़ा ना करेगा डांस, सामने आना। जी जो, थैंक यू। टाई लगाई आपने? अच्छा एक बात बताइए, ये जो आपने जूते पहने, आपको वजन नहीं लगता इनका? नहीं सर, बहुत हल्के हैं सर। बहुत हल्के हैं। तो आप वो एक्टिंग जो आप बात कर रहे थे, दो थोड़ा दिखाइए ना हमारे दर्शकों को। सर क्यों दें कुछ? गब्बर सिंह बना, सिचुएशन गब्बर ऐसी सिंह। है कि गुंडे आए, जी। गुंडे चले गए, उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं। अच्छा नहीं 2 मिनट। गुंडे आए, 4 गुंडे आगे निकल गए, टोटल 6 हैं। जी। छठे वाले ने आपकी तरफ देखा, जी, भाग गया। उसने कहा रहने दो, छोड़ो, चलते हैं। लेकिन एक बात, गुंडे आए हैं और गुंडे जो हैं, जी जी अभी अभी आपकी शादी हुई है, जी। डोली वाली कार में आप बैठ रहे हैं, जी गुंडों ने देखा लड़का अकेला है, वो दुल्हन ले गए हैं। और आप गुंडों के अड्डे पे गए हैं, जी या मान लो मैं गुंडों का बॉस हूँ, तो मेरे बंदे जो हैं वो दुल्हन उठा के लेके आए, पीछे पीछे रह के। हाँ जी। तो आप लेने आए हैं अड्डे पे। कर्म किसका, करे कल्लू मरे लल्लू। जल्दी करिए, बॉस ने जाना भी, आगे भी गुंडागर्दी करनी है। आप दुल्हन लेने आए, मॉडलिंग करने नहीं आए आप। सर ये सर 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 आती हीरो हूँ सर, हीरो हूँ सर। नहीं आए कैसे ना, जैसे ये गुंडे बैठे कहते मेरी वाइफ आपने उठाई है। आपने आना गुस्से में, आप गुस्से में आएंगे ना। ओके, तो आपने गुस्से में आना है। यहाँ का बॉस कौन है? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? मैंने आपको देखा हटाते हुए मेरी वाइफ को। आप मेरी वाइफ को लेके आए? अरे क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं, मेरे आदमियों ने उठाया होगा। बॉस तो आप है ना? हाँ हूं तो क्या बे तो आपसे लूंगा ना। चाहते क्या हो? अपनी वाइफ, तुम्हारी लाइफ, अपनी बीवी। चाहो तुम्हारी वाइफ है, चाहो हम क्या करें? मुझे चाहिए अभी तुरंत, इसी वक्त। कहाँ है? नहीं तो एक एक खैर नहीं, एक एक को उठा लूंगा, एक एक को। नहीं तो क्या करेगा? इस पे बच जाना। बेटा ऐसे
वैसे तो खुशनसीब हो, तुम्हें बीवी क्या 5 रुपए दे दे, बड़ी बात है। अरे चलो ये ठीक है, डांस आप दिखा दीजिए जो जिसमें आप मास्टर है। डांस। पान में पुदीना देगा, नाटका नगीना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चालने जिधर होके छींट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। पूरी शरा है, खैर ना जाने ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कम वक्त छोड़ ना जाने ना, बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना माने ना, जो हाल है सवाल है कमाल है सुपर, छा गया गुरु, बहुत छा बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। सरदार खुश हुआ। डांस तो आप वाकई बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक्टिंग, जितना आप अच्छा डांस करते हैं उतनी ही अच्छी एक्टिंग भी की आपने। Thank you so much. और यकीन करें मैं झूठ बोल रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, वेल डन। डांसिंग बहुत अच्छी, कीप इट अप। तो सर आपके सामने बैट्समैन तैयार हैं? पलक झपकते नाक पे लगेगी। रेडी? दीदी ने और मैंने एक लेडीज क्रिकेट टीम शुरू की है। जी जी। हम चाहते हैं कि इस लेडीज क्रिकेट टीम के कोच आप बने। आप किसी लेडीज कोच को क्यों नहीं रखते? अरे लेडीज कोच तो क्या है, उस ट्रेन में 7वें नंबर पे होता है, हमें प्रॉब्लम होती है वहां तक पहुंचने में, तब तक ट्रेन निकल जाती है। तो वैसे जेंट्स कोच का एक फायदा भी होता है कि उनके साथ इश्क भी फरमा सकते हैं आप। ये आपकी बॉल ऐसे बाउंस इधर होती है, फिर स्विंग लेके उधर चली जाती है, यानी कि आप फेंकते ही यहाँ हैं, जाती वहां है। मतलब चक्कर क्या है आपका? ऐसे रिहर्सल नहीं करते क्या पहले बॉलिंग करने में? ये सारे जो हथकंडे हैं ये बैट्समैन को चकमा देने के लिए है। बैटमैन को चकमा अगर आप अपना दे देते हैं तो बैटमैन तो आप कैसे देखते हैं? चश्मा होता है वो, चकमा चकमा। वसीम पाजी, अब तो आपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है जी। जब आप खेलते थे तो आपके सामने बैट्समैन खड़े हैं, आप कुछ टैक्टिक्स अपनाते थे स्पेशली कि यार ये बैट्समैन का मैंने कंसंट्रेशन तोड़ना है या इसको मैंने खिजाना है? बिल्कुल, हम देखते थे बैट्समैन को कि ड्रेसिंग रूम से उसकी निकला है तो चाल कैसी है। अच्छा, कॉन्फिडेंट है कि यहाँ घबराया हुआ है या अंडर प्रेशर है, तो अगर वो फ्रंट फुट पे आ रहा है, अगर बाउंसर नहीं करना तो उसको बोलना क्या है, किस तरीके से बात करनी ताकि वो अपसेट हो। अच्छा, जब बैट्समैन अपसेट होगा तो वो शॉट मारेगा, जब शॉट मारेगा तो गलती करेगा। तो ये सारी टैक्टिक्स होती थी हमारी। एक एक लाइव मैं सैंपल दिखाना चाहता हूं सबको। यहाँ पे कोई भी मेरा दोस्त जिसको क्रिकेट का शौक है, आप आ जाइए, थोड़े सीनियर प्लेयर जी आइए। पेजर भी लगाया हुआ आपने। मुझे सिर्फ खाली वसीम सर का ये चेक करना कि ये बैट्समैन को खिजाते कैसे हैं। तो सर आपके सामने बैट्समैन तैयार हैं, ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके रिटायर हुए। यहाँ से आऊं मैं, यहाँ से आऊं, वहां से नहीं कहीं से भी आइए आप। ये ले पकड़। पलक झपकते नाक पे लगेगी। अब जैसे ये बैट्समैन आए, मैंने इनका स्टांस देखा, फिर मैंने इनका बॉडी देखा, मैंने कहा ये तो फजूल है भाई, ये तो गया 2 गेंदों में। पूरी बॉडी लैंग्वेज से पता लग गया ना। फिर आया, उनको थोड़ी सी घुरी कराई, अब 1-2 स्लेजिंग किए, और वही एक्चुअली ये टैक्टिस होती है। अब मैं अगर फास्ट बॉलर हूं फॉर इंस्टेंस, अब मैं आके ऐसे बॉलिंग करके छक्का खा के ये तो नहीं करूंगा ना, वेल डन यार। मेरा मतलब आगे से घुरी कराऊंगा, उनको पूरा करूंगा। जैसे मैं बॉल किया आपको ऐसे आके ये किया, ये बोल दोगे 2 मिनट लेट सन। ये दो नहीं, आपने खेला ठीक, पर 10-15 मिनट लेट हुआ आपका बैट। सर जो इन्होंने कहा था कि भाई मैं बॉलिंग रन पे जाता हूँ, देखता हूँ बैट्समैन तैयार है, तुरंत बॉलिंग करता हूँ, वो मेरे साथ में किया इन्होंने। बिल्कुल, ये भी टैक्टिक थी ना। तो सर ऐसे बैट्समैन आपको क्या लगता है कि अगर पूरा टाइम लेके करते तो आप सिक्सर मारते? नहीं सर, मैं अंपायर हूं, तू दोबारा खेल। चलो चलेगा। खेल। रेडी? और खेलनी है। पाजी ऐसा है कि अभी वॉसिम भाई को खेलना बोले तो मुश्किल तो है ही ना। भाई साहब आप क्रिकेट देखते हैं वैसे?
मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा लड़का आया हुआ है जो 7 साल से क्रिकेट खेल रहा है। 7 साल और पापा को भी थोड़ा सिखा दो। मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा आए और एक बॉल वसीम जी खेले। मैं बैटिंग कर लूंगा आज। ठीक है वसीम, मैं बैटिंग कर लेते हैं। एक बॉल कर ले। यस सर। चल बेटा, टीम में इधर सामने आइए। आप अपने बच्चे को खेलते हुए देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। यहाँ पे बैठिए आप, इधर बैठिए आप। कमर चुका आगे वसीम पापे। और छोटे बच्चे ने बॉल बनाई, वसीम रतन ने शॉट मारा और सीधा हमारी बकरी के गले पे लगा दूध देना पर। थैंक यू बेटा। आप अच्छा खेलते हो, मतलब जितनी आपकी एज है उस हिसाब से लगे रहो आप। बेटा बॉलिंग तो अच्छी करते हो, बकरी का क्या कसूर था? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये बॉल आई क्यों नहीं अब तक? बॉल कहाँ रह गई? क्योंकि मेरे बॉल कैसे आएगी बॉल? अभी तक मैंने शॉट ही नहीं मारा ना। शॉट मारूंगी तो बॉल आएगी। वो तो ऐसे कैसे खेलेंगे दीदी? ऐसे कैसे नहीं, वहां जा, शॉट मार रही हूँ, बॉल आएगी। यहाँ पे? हाँ हाँ ओके। हाँ तू बॉलिंग कर रही है हेलमेट डाल के। रेडी? ये पकड़िए। 1 मिनट, थोड़ा इधर हो। इधर थोड़ा और उधर हो। थोड़ा और उधर हो। ये क्या है दीदी? थोड़ा 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 करके कहां पहुंचा दिया मुझे? तेरा थोड़ा भी बहुत होता है ना, इसलिए तू उधर पागल, मेरे को चुभ गया मेरा पैड। कुत्ती पलक, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप एक काम कीजिए, आपकी ये जो आइज है ना, उसको आप डोनेट कर दीजिए। वैसे भी अपने आइज को आप यूज तो करते हैं नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हम क्या कर रहे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा ना, वो सचिन तेंदुलकर जब ऐसे ऐसे करते हैं, पीछे स्क्रीन हटाते हैं, हम वो कर रहे थे। तो बेवकूफ, तुझे नजर कैसे आएगी स्क्रीन सामने? पूरा स्टेडियम खड़ा किया तूने। और क्रिकेट की बात करें, तुम दोनों बहनों पागल हो गया? इधर देख तो लो कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे। कौन? देखो ध्यान से, वसीम अकरम बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप अरे क्या बात है वसीम अकरम, सच में? आपकी शर्टों में पिंक लाइनें क्यों हैं? सबके कपड़ों में पिंक लाइनें। आप उतार चबूतरा, उतार जरा। 1 मिनट ऑक्सीजन ले लेती हूँ। सुनिए सुनिए जी, मैं बता रही हूँ, वैसे आज ना अगर आप ऊपर वाले से कुछ और भी मांग लेते ना तो आपको मिल जाता। मुझे? हाँ नहीं, हमें इतनी खुशी है कि आप इतना दूर से हमसे मिलने आए हैं। सो स्वीट। पलक, तेरा दिमाग खराब, तेरे को तो मिलने आधार कार्ड वाले नहीं आते। वो कहते हैं इसको ऐसी कोई चीज नहीं देनी जिससे ये साबित हो ये इंडिया की सिटीजन है। तेरे से नहीं, वो मेरे से मिलने आए वसीम। आपसे मिलने तो इंश्योरेंस वाले भी नहीं आते। कहते हैं जीते जी जिसको कोई पैसे नहीं देता उसको मरने के बाद हम क्यों दें? तुम लोगों ने क्या लगा रखा है यार? एक फॉरेन से आए हैं हमारे यहाँ पे और उनके सामने तुम ऐसे ही कर रहे हो बातें। लड़ाई मोहल्ले की क्या इज्जत रह जाएगी? ये कोई बात होती है? प्लीज बस करो। अपनी बहन को समझा रही, मेरे को क्या समझा रही है? उनको तो पता भी नहीं हम कौन है। फीमेल क्रिकेटर गुत्थी, मेल क्रिकेटर वसीम अकरम, मेल क्रिकेटर पलक, फीमेल क्रिकेटर पलक, मेल क्रिकेटर सिद्धू जी, मेल क्रिकेटर सिद्धू जी, एक्स्ट्रा का बिल। अच्छा वो तूने बता दिया लेडीज हो, नहीं तो महिला जयवर्धन का नाम सुन के लोग कंफ्यूज होते ना। ठीक, इनकी शक्ल देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेडीज है कि जेंट्स है।
मेरे बारे में होगा। मिस्टर बिट्टू शर्मा, एक क्रिकेटर के सामने दूसरे क्रिकेटर की इंसल्ट कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा क्रिकेटर कौन मतलब? हम? ओह, मैं बताना भूल गई सर। वो क्या है ना कि हमने यानी कि दीदी ने और मैंने एक लेडीज क्रिकेट टीम शुरू की है। जी जी। हम चाहते हैं कि इस लेडीज क्रिकेट टीम के कोच आप बने। आप किसी लेडीज कोच को क्यों नहीं रखते? अरे लेडीज कोच तो क्या है, उस ट्रेन में 7वें नंबर पे होता है, हमें प्रॉब्लम होती है वहां तक पहुंचने में, तब तक ट्रेन निकल जाती है। तो वैसे जेंट्स कोच का एक फायदा भी होता है कि उनके साथ इश्क भी फरमा सकते हैं आप। हम कोच आपको बना लेंगे, मौका देते हैं आपको। लेकिन साथ साथ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप बॉलिंग करते हैं जी, मतलब आप ऐसे दौड़ के आए और फिर आप, दीदी एक मिनट इधर आओ ना, समझ लीजिए दीदी बॉल है। ठीक है, दीदी बॉल है, ठीक है। फिर आप ऐसे दौड़ के आए, थोड़ा दौड़ो, ऐसे दौड़े, बॉल को फेंका। ये आपकी बॉल ऐसे बाउंस इधर होती है, फिर स्विंग लेके उधर चली जाती है, यानी कि आप फेंकते ही यहाँ है, जाती वहां है। मतलब चक्कर क्या है आपका? ऐसे रिहर्सल नहीं करते क्या पहले बॉलिंग करने में? ये सारे जो हथकंडे हैं ये बैट्समैन को चकमा देने के लिए है। ओह, बैटमैन को चकमा अगर आप अपना दे देते हैं तो बैटमैन तो आप कैसे देखते हैं? चश्मा होता है वो, चकमा, चकमा अलग होता है। चकमा मतलब धोखा देना। धोखा देना। ओके ओके ओके, वो चकमा देने में तो बहुत स्मार्ट हूँ। अभी मैं ना पहले एक मॉल में गई थी थोड़े दिन पहले, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, वो कहता मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगा, लेकिन मैंने उसको चकमा दे दिया, मैं मॉल के अंदर गई नहीं। देखो वसीम जी आपको कोचिंग नहीं दे सकते, उनको लेडीज टीम को कोचिंग देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, उनको लेडीज, आपको एक्सपीरियंस नहीं है? बिल्कुल एक्सपीरियंस हमको भी कोचिंग लेने का एक्सपीरियंस नहीं है। वाह, ये तो सेम पिंच हो गया। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। ओके, हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये तो ये फुटबॉल क्या है। है? इतनी बड़ी बॉल के साथ खेलोगे तुम लोग? अरे ये सिद्धू जी हमेशा तो कहते रहते हैं कि 10-15 ओवर के बाद क्रीज पे जब बैट्समैन रहता है तो उसको बॉल फुटबॉल जैसी दिखने लगती है। तो आप ही बताओ 10-15 ओवर वेस्ट क्यों करें? शुरुआत से बड़ी बॉल रखते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। मैं अकेला थोड़ी ना खेलूंगा। हाँ, टीम्स बना ले। टीम तो एक बना काम ले। करते हैं ना, दो बेस्ट प्लेयर है वो एक टीम में आ जाते हैं, यानी जी। मैं और आप। जी, ठीक है, पहले मैं बैटिंग कर लूं? ठीक है। टॉस तो वैसे भी पैसे की बर्बादी होता है। एक बात बताओ, ये तुम्हारी टी शर्ट पे ये पैच क्यों लगे हुए हैं? ये क्या है? ये हमारे स्पॉन्सर। क्या है ये स्पॉन्सर? किशन पान वाला ब्यूटी पार्लर। ये हमारे मेन स्पॉन्सर है, सोनू पंचर। चल पति मैच शुरू करना। बेवकूफ लोग। मैं कराऊं बॉलिंग? बॉलिंग आप करा लीजिए, ठीक है। कोई ओके ओके, ये मैच एक ही बॉल का है, मेरी बैटिंग आ गई। चलिए मैं बॉलिंग करता हूँ और आप रेस्ट करिए, रन रोकिए। ठीक है, मैं रोकती हूँ। हाँ। मैं रन रोकूंगी। अरे ये ट्रक रोक लेती, रन क्या चीज है? ही इज ए पेस बॉलर। अब रन रोकिए। ठीक है, कर रही है। एक्सीलेंट। पहला उन्होंने कहा था रन रोकना, तुमने प्लेयर को रोक दिया। तो यही तो रन कर रहा था प्लेयर। दिस इज चीटिंग। और चीटिंग के हिसाब से मैं जीत गई। तो मैं मैन ऑफ द मैच होगी। थैंक यू थैंक यू। वसीम सर, ये जाए बड़ी ढीठ है, इनकी इंटरव्यू ले जरा। मैच मैन ऑफ द मैच जीती ना, बैठ इधर। मैन ऑफ द मैच ही है, विमेन ऑफ द मैच मुझे माइक मिलेगा प्लीज। ऐसे ही। ओके, वुमेन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच। हाँ। So what was your strategy today? Answer me, please. इंग्लिश में जवाब दो। Why my strategy was
There was a crow very thirsty. ये क्या बोल रही है? इंग्लिश बोल रही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? He saw me chuck water and got a pebble and road came up and moral of the story, where there is a crow, there is a thirsty. वसीम सर, इनका गुस्सा मत करना, ये पागल हैं, बड़ी प्यारी हैं, लेकिन ये इतनी प्यारी हैं बिना बैट खाई नहीं जाती हैं। कुत्ती, तू दोबारा आएगी डिस्टर्ब करने हमें? नहीं, मेरा गोल हो जाता। रुकिए, हम चले जाएंगे। आप ना सिर्फ बैट पे बॉल पे साइन कर दीजिए। जी जी। फिर हम निकल जाएंगे। चलो बस दीदी, हमारा काम हो गया, अब चलो। काम मतलब क्या, बॉल को और बैट को बाहर जाके हम नीलाम करेंगे। तुम लोग ये करने आए थे यार? एक बार जोरदार तालियां मिस्टर वसीम अकरम के लिए। थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय किया होगा यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वसीम पापे। लो जी महाराज। हमेशा ऑलवेज अ प्लेजर पाजी, ऑलवेज अ प्लेजर। माशाल्लाह, मजा आ गया। थैंक यू। रौनक आ गई, रौनक। थैंक यू। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आप कॉमेडी नाइट्स में आए, खास तौर पे हमारे लिए पाकिस्तान से यहाँ पे चल के आए। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई और भी मुस्कुरा सके। जितना भी आप जो भी कर सकते हैं जरूर किसी के लिए कीजिए। और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर। मोबाइल इतना सस्ता हो गया आजकल, कुत्ते बिल्ली के पास पहुंचे। और कुत्ते को मैंने फोन किया तो कुत्ते के फोन से आवाज आई कि आप जिस उपभोक्ता को कॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उपभोक्ता कहीं और भोगता है। I want to say you something in French. Okay, tell me. Comment allez-vous? Okay. What are you trying to say? Even I'm confused what I'm trying to say. Okay, tell me one thing. How will we pronounce I love you in French? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. He's got it. Je t'aime. Perfect. लड़कियों की बातें तो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। एक लड़की भीगी भागी सी